अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद हमने कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में भी समाविष्ट किए गए हैं। पूरे 20 वर्ष में गांधी से लड़ता रहा। वह हमें पृथक अधिकार देने के खिलाफ थे। गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी ने पृथक निर्वाचन मंडल की हमारी मांग का विरोध किया था। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हमने कुछ राजनीतिक शक्तियां प्राप्त की हैं। अब हम अपने प्रतिनिधियों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर राज्य विधानसभाओं और संघीय संसद में भेज सकते हैं। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो इन अधिकारों को छीनने के लिए आतुर है। वे हमारे मत प्राप्त करने के लिए और अपने पिट्ठुओं को हमारे लोगों के लिए आरक्षित सीटों पर भेजने के लिए आतुर है। आप उनका मंतव्य भली भांति समझ सकते हैं। वे चाहते हैं कि अनुसूचित जातियां वहीं रहे जहां वे हैं और सत्ता में ना आए, ताकि जो नीच कर्म अनुसूचित जातियां कर रहे हैं उनका नुकसान न हो। इसलिए दलितों, अछूतों को चुनाव के समय अपने मतों के बारे में सावधान रहना होगा। आप देखिए कि केवल हमारे सच्चे प्रतिनिधि ही हमारे वोटों से चुने जाए, दूसरे नहीं। तभी आपके अधिकार जो संविधान में समाविष्ट किए गए हैं सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हमारे सच्चे प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं और संघीय संसद में नहीं चुने जाते हैं तो हम स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। स्वाधीनता हमारे लिए ढोंग बन जाएगी। यह सवर्ण लोगों की स्वाधीनता हो जाएगी, हमारी नहीं।